नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि फाइंड दी ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल गिवन है f(x) = 2x³ + x² - 6x - 3। ओके, एंड आल्सो गिवन दैट इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज, इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज ऑलरेडी गिवन है। क्या है? एक √3 है, एक -√3 है। क्लियर है? तो 2 जीरो दे दिया है तो 1 जीरो तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। इट मीन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका 3 जीरोज होंगे। 2 जीरोज गिवन है तो 3rd जीरोज हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होते हैं, एटमोस्ट 2 हम बता देते हैं, एक आप हिंट कर देंगे तो आप कर लेना। तो फर्स्ट मेथड क्या है इसका? फर्स्ट मेथड क्या है ये देखो आप, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोज निकाल लो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ होता है। क्लियर है? अब ये बताओ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है? 2 है। तो अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। क्लियर है? अगर हम ये मान लेते हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोज होगा वो अल्फा बीटा गामा है। क्लियर है? ये हम बोल सकते हैं लेट अल्फा बीटा गामा बी दी जीरोज ऑफ f(x) पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। देखो अल्फा बीटा गामा 2 जीरो गिवन है, इट मीन्स अल्फा क्या गिवन है? √3 गिवन है, एंड बीटा आपका क्या है? ये आपका गिवन है। क्लियर है? ये आपका गिवन है, अल्फा = √3 एंड बीटा = -√3। अभी अल्फा और बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? √3 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -√3 प्लस गामा = -1/2 मिल जाएगा। अब देखो ये प्लस और ये माइनस रूट में, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया ना, तो क्या मिल जाएगा माय डियर? तो गामा = मिल गया -1/2। तो ये आपका 3rd जीरोज मिल गया इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा -1/2। 3rd जीरो जो होगा -1/2। अब ये आपका फर्स्ट मेथड था। अगर हम इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो आप। अगर इसको हम 3rd मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, मान लिया ये आपका सेकेंड मेथड है, और ये मान लिया हम इसको मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा इसका क्या है? जीरोज है। सेकेंड मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो इसका अगर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे तो क्या मिलेगा माय डियर? ये मिलता है माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ मिलता है। क्लियर है? अब ये बताओ माइनस यहाँ लिख दिया और कांस्टेंट आपका क्या है? -3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 और कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है? 2 है, तो यहाँ पे लिखने के बाद क्या मिल जाएगा? +3/2 प्लस 3/2 मिल गया। इट मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है आपका अल्फा बीटा गामा होता है, तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा गामा = 3/2।
क्लियर है माय डियर। और अल्फा बीटा आपका गिवन है, अल्फा यहाँ है और बीटा की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे आप तो क्या मिलेगा, √3 इंटू माइनस ऑफ √3 इंटू गामा इक्वल टू 3/2। अब जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 3 इंटू गामा इक्वल टू 3/2। अब देखो ये 3 कैंसिल हो गया तो दिस इम्प्लाई डेट गामा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस को इस साइड लाओगे तो -1/2 हो गया। और यही आपका आंसर था, पहले वाले में भी यही आया था और सेकेंड वाले में भी यही आया है। क्लियर है माय डियर, यही आया है। तो गामा इक्वल टू -1/2 इसका आंसर होगा। क्लियर है, ये सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, थर्ड मेथड से भी इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, थर्ड मेथड के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड मेथड के लिए आपको हिंट करते हैं, जो आप खुद से करना तो आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। क्लियर है माय डियर। तो थर्ड मेथड के लिए हम कैसे कर रहे हैं, तो जैसे मान लो हमने बताया था आपको कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है तो f(x) इक्वल टू क्या लिखते हैं, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ठीक है, ये आपका थर्ड मेथड है माय डियर, ये आपका थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड ये है कि एक पॉलिनोमियल मान लेंगे f(x) इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा ले लेंगे। f(x) आपका गिवन है यहाँ पे, तो f(x) की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू k टाइम ऑफ। अब देखो अल्फा और बीटा को गिवन है तो यहाँ पे आप रख सकते हो x माइनस अल्फा की वैल्यू √3 है और x माइनस बीटा की वैल्यू आपका माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा और इंटू एक्स माइनस गामा है। क्लियर है माय डियर। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अभी तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, गामा की वैल्यू यहाँ दिख रहा है ना, तो ये अननोन है, इसी की वैल्यू निकालना, थर्ड जीरो निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आप कंपेयर कर लोगे, तो कंपेयर कर लोगे तो वहां से गामा की वैल्यू निकल जाएगा, वही आपका थर्ड जीरो होगा। क्योंकि अल्फा बीटा गामा थ्री जीरोज होता है, तो अगर जीरोज है तो वो फैक्टर में लिख सकते हैं, फैक्टर में लिख सकते हैं तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर इसको सॉल्व कर लोगे, कंपेयर कर लोगे तो गामा की वैल्यू निकल जाएगी। करके दिखा देते हैं आपको कुछ लाइन, तो 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करो आप तो क्या मिलेगा, k यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो k² और a माइनस बी a प्लस बी कितना हो जाएगा, x² माइनस 3 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस गामा कर लोगे। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करना, फिर दोनों साइड में कंपेयर कर लेना, फिर कंपेयर करने के बाद गामा की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है, ये आपका इस क्वेश्चन का थर्ड मेथड है। क्लियर माय डियर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। करना नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा आपको, आप कमेंट करना, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको अलग से बता दूंगा। क्लियर है, तो करना कुछ नहीं है, ये आप देखो k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, k की वैल्यू यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। k को अगर मान लो 1 ले लेंगे क्योंकि k क्या है, रियल कांस्टेंट है, तो हमने मान लिया, लेट अस सपोज दैट लेट k इक्वल टू 1 मान लिया, तो हमारा ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू x² माइनस 3 इंटू एक्स माइनस गामा। अब एक तरीका और है, अब इन दोनों को फैक्टराइज करके अब इसको इस फॉर्म में करके आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो ये करना नहीं आएगा तो मैं फिर दोबारा इसके लिए फिर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड मेथड सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये CBSE 2029 में आया हुआ क्वेश्चन है,
ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है, सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है माय डियर कि सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू आपके इज पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस के, यहाँ पे के है ध्यान रखना, प्लस के कंप्लीटली डिविजिबल बाई दिस 3x स्क्वायर माइनस 5। अभी कह रहा है कि k की वैल्यू क्या हो सकती है कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए या डिविजिबल हो जाए 3x स्क्वायर माइनस 5 से। क्लियर है? तो हमने बताया था माय डियर कंप्लीटली अगर डिविजिबल होना है तो हम ये बोला था मैंने कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर की वैल्यू होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो इस केस में ये बोलता था मैं कि क्या होगा, जी ऑफ एक्स जो होगा इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, इसी को बोलते हैं कि जी एक्स इज डिविजिबल बाई जी एक्स इज डिविजिबल बाई एफ एक्स इज डिविजिबल बाई, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज डिविजिबल बाई एफ एक्स इज डिविजिबल बाई जी ऑफ एक्स। यही आपका स्टेटमेंट होता है कि अगर आपका रिमाइंडर देखो 0 रिमाइंडर होगा तभी आप डिवाइड कर सकते हो, 0 रिमाइंडर नहीं हुआ तो आप किसी भी कीमत पे डिवाइड नहीं कर सकते हो। अगर मान लिया 0 हो गया तो जी एक्स होगा वही आपका फैक्टर होगा पॉलिनोमियल एफ एक्स का, और इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स इज डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल हो रहा है, जी एक्स से हो रहा है। क्लियर है? तो इसका कॉन्सेप्ट यही है। अब करना क्या, अभी यही पूछ रहा है कि के की वैल्यू क्या हो सकती है जो आपको कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। क्लियर है? तो हम कैसे समझेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एफ एक्स को आप ऐसे लिख लो, ठीक है, आप डिवाइड करो तो इसको लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 3x पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 15x प्लस के। क्लियर माय डियर? ये आप कर सकते हो। क्लियर है? अब आप डिवाइड करो। अब इसको बैलेंस करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा। जब एक्स स्क्वायर इस वाले में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि देखो ये बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जब एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या मिलेगा, 3x के पावर 4 और माइनस 5x स्क्वायर मिलेगा। तो जहाँ एक्स स्क्वायर है उसी के नीचे लिखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर लिखेंगे। फिर हम क्या करते थे, इसमें डिवाइड माइनस करेंगे, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। क्लियर माय डियर? अब ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो यहाँ लिखेंगे 9x क्यूब और ये कितना होगा 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है, फर्स्ट वाले को देखे बैलेंस करते थे, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें इसमें कि ये 9x क्यूब आ जाए। तो मुझे दिख रहा है कि अगर माइनस के साथ 3x से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे माय डियर तो ये बैलेंस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो इसमें तो ये माइनस 3x इंटू 3x स्क्वायर कितना होगा, -9 और s क्यूब। क्लियर है? और सेकेंड इज माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। क्लियर है? और 5 देखो ये भी हमने लिखना छोड़ दिया, यहाँ पे लिख लेंगे ये 15x प्लस के लिखेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे
अब माइनस से जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 3x होगा 15x होगा। तो जहाँ 15x होगा वहाँ लिखेंगे, क्योंकि इस यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम क्या करें, एक लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब देखो कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है ये देखो आप, तो ये पूरा पूरा ये कट गया और पूरा पूरा ये कट गया। बचा क्या आपका यहाँ पे 6x² मिल गया अब प्लस k मिल गया। क्लियर है माय डियर। अभी भी आपका इक्वल में डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ दिस है, तो अभी भी आप डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें बैलेंस हो जाए, तो मुझे दिख रहा है अगर हम +2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 6x² आ जाएगा, और तो सेकेंड वाले से करेंगे तो माइनस 5 2 जा 10 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस करेंगे, ये 6 है, अगर यहाँ पे माइनस करेंगे माय डियर तो क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो ध्यान दो। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कट गया तो बचेगा क्या यहाँ पे k प्लस 10 बचेगा, k प्लस 10 बचेगा। ये आपका k प्लस 10 बच गया। अब इसको अब यही पूछा है आपका कि k की वैल्यू क्या हो सकती है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। माय डियर आप यहाँ पे देखो कि अगर k प्लस 10, अगर ये इसको 0 होना है इट मीन्स रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए। रिमाइंडर क्या है आपका k प्लस 10 है, तो k प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया, तो k इक्वल टू क्या हो गया -10 हो गया, ठीक है माय डियर। तो k की वैल्यू -10 होगा, तो इसका मतलब यहाँ अगर k इक्वल टू यहाँ -10 रख देंगे तो ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि अगर k की वैल्यू होकर यहाँ पे हम अगर -10 ले लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो fx है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 3x² - 5 से। तो काफ़ी इजी है, आप बेसिक से चलोगे तो क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो k प्लस 10 है, इसको 0 होना पड़ेगा, तो k इक्वल टू अगर -10 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, इट मीन रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगी, ये डिविजिबल हो जाएगी, पॉलिनोमियल क्या होगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, k इक्वल टू 10 बनेगा, k इक्वल टू 10 बनेगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर k इक्वल टू 10 होगा। क्लियर माय डियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये देखते हैं। देखो ये आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ओनली एनसीईआरटी बेस्ड से क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन पास तो हो जाएगा, बट अच्छा नंबर नहीं आएगा। ये सब क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे तो जाके आप क्लास 10th में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आप गेन कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखो 3rd क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x - 1 if 2 of its zeros 2 + √3 and 2 - √3। क्या गिवन है आपको, गिवन दैट क्या गिवन है कि अल्फा मान लो आप 2 + √3 है, क्लियर है, एंड बीटा आपका जो गिवन है 2 - √3 है, ठीक है। अल्फा 2 + √3, बीटा 2 - √3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालने के बाद एक पॉलिनोमियल निकालेंगे जिसका नाम होगा gx पॉलिनोमियल होगा, उसको लेकर इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा उसका फैक्टर करेंगे तो वहाँ से 2 जीरो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो वही हमको फाइंड आउट करना है, इसका 2 जीरो और निकालना है, क्लियर है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितना दिया है 2 + √3,
ओके, एंड बीटा की वैल्यू कितना है 2 माइनस रूट ऑफ 3। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो आप लोग कि रूट 3 और माइनस रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, तो मिला क्या यहाँ पे आपको मिल गया 4 मिल गया। क्लियर है? इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 मिल गया। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 मिल गया। अब क्या निकालेंगे, इसका अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा मीन्स 2 प्लस रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस रूट ऑफ 3 निकालेंगे। अब देखो ये आपका a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो इसके बिहाफ से, इसके हेल्प से हम क्या बनाएंगे, पॉलिनोमियल बनाएंगे। पॉलिनोमियल कैसे होगा ये देखते हैं। पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा। क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जी एक्स क्या हो जाएगा आपका माय डियर, जी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 4 है, तो अब 4 लिखेंगे 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। तो ये आपका जो मिल गया यहाँ पे जो मिला आपको वो आपका पॉलिनोमियल मिल गया। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल dx मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसी के हेल्प से क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो आपको लिख लेते हैं हम लोग जिससे थोड़ा याद रहे। ओके, अब इससे डिवाइड करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मिलेगा क्या ये देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या होगा, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आपको समझ में। 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब, 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब, 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ये आपका gx है, ये आपका एक गिवन था, gx हमने निकाला है। क्लियर है? तो इसके हेल्प से करेंगे। अब डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे 2x पावर 4 है ना, इसको बैलेंस करना है। क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो तो 2x के पावर 4 हो गया। क्लियर है माय डियर? 2x की पावर 4 सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ 8x क्यूब मिलेगा। ठीक है, अब सेकेंड थर्ड मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। अब सॉरी, ये प्लस में है और ये माइनस 9 है, तो
तो माइनस 9x² प्लस 8x³ कितना होगा? -x³ होगा। क्लियर है? अब प्लस 5x² माइनस 2x² कितना हो जाएगा? प्लस 3x²। ओके, एंड प्लस 3x यहाँ पे लिख देंगे, प्लस 3x एंड -1। क्लियर है? अब वो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात पे आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे लाना है -x³ लाना है, तो क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से? x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मान लो माइनस आप x जब मल्टीप्लाई करोगे उसमें x² -4x प्लस 1 में, तो क्या आना चाहिए? -x³ आएगा, क्योंकि इसको बैलेंस करना है। तो -x³ माइनस माइनस प्लस 4x² और -x हो गया। क्लियर है? ये आपका आना चाहिए। तो देखो कैसे लाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे -x³ प्लस 4x² -x लिखेंगे। अब देखो अभी आ गया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे? ये देखो आप, या माइनस से क्या लिखेंगे? यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा। यहाँ 3x² है -4x² कितना बचेगा? -x² मिलेगा, और प्लस x है प्लस 3x कितना मिलेगा? प्लस 4x मिलेगा, और ऑलरेडी -1 यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? अब इसको बैलेंस करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें माय डियर, तो कितना मिलेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4x मिल जाएगा, और माइनस प्लस में -1 आ गया। अब एक चीज़ आप नोटिस करो कि दोनों ये सेम है। ठीक है, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा। अब देखो ये दोनों सेम है, एक प्लस x², एक -x² कैंसिल हो गया, एक -4x और प्लस x ये भी कैंसिल हो गया, प्लस 1 है और -1 है ये भी कैंसिल हो गया। तो रिमाइंडर आपका क्या बच गया? 0 मिल गया। क्लियर है? रिमाइंडर 0 मिल गया। कोशेंट जो आपका आया है, कोशेंट जो आपका है ये क्या मिल गया आपको? 2x² -x -1। अब इसी के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 0 ऑफ पॉलिनोमियल जैसे ही लिखेंगे, इट मीन्स q ऑफ x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो q ऑफ x 0 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2x² -x -1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया? 2x² -1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब इसको आप इजीली वैसे सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसका फैक्टराइज कर दो, 2x² माइनस यहाँ पे लिख सकते हो 2x प्लस x -1 इक्वल टू 0 लिखोगे। इस दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो क्या मिलेगा? x -1। इसमें क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, तो x -1 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x -1, और इनमें क्या बचेगा? 2x प्लस 1 होगा इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक बार x -1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना मिल गया? 1, और x इक्वल टू कितना मिल गया? -1/2। यही जीरोज हमको निकालना था। जो 2 जीरो तो दिया हुआ था, बट 2 जीरो नहीं दिया था, उसी को फाइंड आउट करना था, तो हमने निकाल दिया। एक बार x इक्वल टू 1 मिलेगा, एक बार x इक्वल टू -1/2 मिल जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का कितने जीरोज मिल जाएंगे? 4 मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे माय डियर? 4 मिल जाएंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिया हुआ था 2 + रूट 3 2 - रूट 3। जो और जो रूट से आया है वो आपका एक आया है 1 और एक आया है, एक जो आया है आपका, एक जो आया 1 और एक आया है -1/2 आया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। क्लियर है माय डियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देखते हैं।
इस बात का ध्यान रखना, 2028 में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन एक और है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्लियर है? यहाँ √2 है क्वेश्चन में। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, दिया क्या है? दिया ये है, गिवन दैट √2 स्क्वायर √2 है इज 0 ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? f(x) = 6x³ प्लस √2x² - 10x - 4 √2। ओके, फाइंड द अदर 2 जीरो निकालना है। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पे देखो गिवन क्या है। गिवन आपका ये है कि एक रूट से दिया है। इट मीन्स मान लो अल्फा इक्वल कितना दिया है आपका? √2 दिया है। बीटा एंड गामा की वैल्यू पूछ रहा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा दो, आपका मिल जाएगा। सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/, होता है -b/, ये, या क्या बोल सकते हैं? माइनर कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ होगा। तो जैसे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? √2 है, तो √2 लिखोगे आप। और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 6 है। इसको आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। या इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो -√2 और इसको लिख सकते हो 3। √2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। इसको सॉल्व करोगे फिर 6 मिलेगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको? -1/3 √2 मिल गया। इट मीन्स सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या मिल गया? -1/3 √2 मिल गया। अल्फा की वैल्यू गिवन है, कितना है आपका? √2 है। यहाँ पर रख दो तो √2 प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो क्या मिलेगा? -3 √2 मिलेगा। इसको इस साइड लेकर आओ तो बीटा प्लस गामा क्या मिल जाएगा मेरे डियर? बीटा प्लस गामा मिल जाएगा -3 √2 और -√2 होगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो तो कितना मिलेगा कि माइनस कॉमन लोगे तो मिलेगा 1 + 2/3 √2 मिलेगा। क्लियर है? ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ठीक है। ये दोनों इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 × 2 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा -6 + 7/3 √2 मिल गया। तो देखो बीटा प्लस गामा मिल गया, ये क्लियर है। तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइड दैट बीटा प्लस गामा इक्वल टू -7/3 √2 मिल गया। क्लियर है? ये आपका एक रिलेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखेंगे। तो जब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिखेंगे तो क्या होता है? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s³ लिखते हैं। तो जैसे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे -d अपॉन a होता है। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो कितना आएगा? माइनस ऑलरेडी लगेगा और -4 √2 है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, अल्फा की वैल्यू √2 है। जैसे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू √2 रखोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे अल्फा की वैल्यू √2 रखोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको यहाँ ऐसे लिख देते हैं 6 लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 √2/6 इंटू √2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसको कैंसिल करेगा। तो अब बीटा इंटू क्या मिल गया? बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितना मिल गया? 2/3 मिल गया। बीटा इंटू गामा की वैल्यू 2/3। एक रिलेशन ये आ गया बीटा प्लस गामा इक्वल टू -7/3 √2। एक सेकेंड आया बीटा इंटू गामा इक्वल टू 2/3। एक प्लस में और एक इनटू में आ गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखते हैं, ठीक है।
एक आ गया आपका बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना है, और एक आ गया बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितना है। यह भी हम लोग सॉल्व किए हैं, तो इसका आंसर क्या आया है, और देखो बीटा प्लस -7/3√2 आया है, अब बीटा इंटू गामा 2/3 आया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू आया 2/3 और इसकी वैल्यू जो आया है -7/3√2 है। क्लियर है माय डियर। बीटा प्लस गामा एंड बीटा इंटू गामा आपके पास है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको लाना है बीटा और गामा की वैल्यू। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब इसको इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गामा इक्वल टू -7/3√2 और माइनस ऑफ बीटा। ठीक है, तो गामा की वैल्यू उठा के इसमें रख दोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितना है -7/3√2 माइनस बीटा इक्वल टू 2/3 है। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर दो तो -7 बीटा अपान 3√2 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2/3। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -7 बीटा और -3√2 का बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 × 3 × 2/3 यही मिलेगा। अब देखो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। तो ये इन दोनों को उठा के इस साइड ले जाओ तो क्या मिलेगा, 3√2 मिलेगा और बीटा स्क्वायर प्लस 7 बीटा और ये मल्टीप्लाई कितना मिलेगा, इधर आएगा तो प्लस 2√2 मिलेगा इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इन दोनों को उठा के राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये मिल गया। अब क्या करना है, इसको आपको ऐसे फैक्टर करना है कि ये ब्रेक हो जाए। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 12 होगा, और इसको इस फॉर्म में 12 करना है तो आपका आ जाए। इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 3√2 बीटा का स्क्वायर, ओके 3 बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 12 4 बीटा प्लस 3 बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि इन दोनों को और इस दोनों को 3√2 और 2 × √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। 12 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे आपका 12 आ जाए, ऐड करने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो या मैंने अगर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने जो किया है वो क्लियर है। और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें जो आप कॉमन लोगे इसमें से आप ले लो √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, √2 और बीटा कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, 3 बीटा मिलेगा। अब प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, 2√2 मिलेगा माय डियर। अब प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है तो क्या मिलेगा, 3 बीटा प्लस 2√2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो आप ध्यान से, तो 3 बीटा प्लस 2√2 ओके इंटू √2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब इतना आपको समझ में आ गया तो आप क्या कर सकते हो, इसको और सॉल्व कर सकते हो। तो ये आप अलग अलग कर सकते हो। तो 3 बीटा प्लस 2√2 इक्वल टू 0 एंड √2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स इसको और सॉल्व कर लो, मॉडिफाई कर लो तो ये बीटा इक्वल टू कितना आएगा, -2√2/3। 2√2 को राइट हैंड साइड ले तो -2√2 बचेगा, फिर 3 यहाँ तो डिवाइड कर देंगे तो बीटा की वैल्यू ये आ गया एक वैल्यू, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितना आएगा, -1 के इधर लाओ तो -1 हो जाएगा और √2 के नीचे से डिवाइड कर दो, ये मिल गया। तो ये तो अल्फा और बीटा के 2 वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने गामा की वैल्यू क्या माना था, तो बीटा मतलब एक अगर बीटा मान लो, बीटा की वैल्यू आपने ले लिया -2√2/3, तो
तो यहाँ पे गामा की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/√2 हो जाएगा। क्लियर है? तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? यही आपका आंसर हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का। जो अभी क्वेश्चन है तो बीटा इक्वल टू -2√2/3 और गामा की वैल्यू -1/√2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो आंसर क्या बनेगा इसका। अब इसका जो आंसर बनेगा, एक बनेगा अल्फा की वैल्यू तो √2 है और यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -2√2/3 हो जाएगा और गामा की वैल्यू कितना होगा, -1/√2 हो जाएगा। यह आंसर हमको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? तो इजली वैसे आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि what must be subtracted from the polynomial f(x) = x⁴ + 2x³ - 13x² - 12x + 21 so that the resulting polynomial is exactly divisible by x² - 4x + 3। क्लियर है कि कह रहा है कि क्या इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इस पॉलिनोमियल में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि इस डिवाइजर से आपका एग्जैक्टली डिवाइड्स हो जाए। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए पॉलिनोमियल। तो अभी दो पहले ही बता दिया था, पहले सेकंड क्वेश्चन में ही बता दिया था कैसे सॉल्व करते हैं। सेम यही प्रोसेस करेंगे, कुछ करना नहीं है। इसी नंबर से क्या करेंगे हम, डिवाइड इसी पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे। इट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि f(x) यहाँ लिखेंगे और g(x) यहाँ लिखेंगे। तो जो रिमाइंडर आएगा वही माइनस कर देंगे, किसमें, इस f(x) जो पॉलिनोमियल दिया है, जो माइनस करने के बाद पॉलिनोमियल बचेगा, फिर डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर माय डियर? तो चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं आप। यहाँ पे लिखेंगे x² - 4x + 3। ओके, अब फिर डिवाइड करेंगे किससे, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या है, x⁴ + 2x³ - 13x² - 12x + 21। अब माय डियर अब इसको डिवाइड करो। अब इस पे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, अब x के पावर 4 लाना है, यहाँ पे x² है तो मतलब x² से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड में तो फर्स्ट टर्म आपका बैलेंस हो जाएगा। इसी को बैलेंस करना है, x² से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, x की पावर 4, फिर x² से सेकंड में करेंगे तो -4x³ मिलेगा। क्लियर है? फिर लास्ट सॉल्व करेंगे तो प्लस के साथ 3x² मिलेगा। क्लियर है? और इतना आपको मिल गया आपको, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये इक्वल कैंसिल आउट हो गया, ये +4x² है, ये +2x³ है, तो कितना हो जाएगा माय डियर, 6x³ होगा। क्लियर है? और ये -13x² है, -3x² है, तो 13 और 3 ऐड करेंगे तो 16 होगा, तो -16x² हो जाएगा। जो बच गया यहाँ पे लिख दो आप। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख दिए। अब देखो इसको बैलेंस करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि ये बैलेंस हो जाए फर्स्ट वाला। तो मुझे दिख रहा है कि भाई साहब अगर आप 6x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। इट मीन 6x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x³ मिलेगा। फिर 6x को सेकेंड वाले में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 × 6 कितना मिलेगा, 24 मिल जाएगा, इंटू x² मिल जाएगा आपको। और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, x मिल जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये आपका +24x² है, ये
16x स्क्वायर है, तो कितना बचेगा माय डियर, 8x स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है। और यहाँ पे -18x स्क्वायर x है और -12x है, तो ये आपका मिल गया 30 मिल गया। अब +21 को ऐसे ही यहाँ पे लिख दो। अब इसको बैलेंस करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे माय डियर तो आपका काम बन जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 8x स्क्वायर मिलेगा। फिर 8 आप सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 4 × 8 करेंगे तो 32 मिलेगा और x मिल जाएगा। क्लियर है। और 8 और 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना मिलेगा, 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे माय डियर, अब इसको माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 32x और ये -30x है। जब माइनस है, जब प्लस में से माइनस करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 2x मिल गया। क्लियर है। और ये -24 है और 21 है तो ये -3 मिल जाएगा। तो देखो ये 2x - 3 आपका रिमाइंडर मिल गया, क्वोशिएंट आपका ये मिल गया। अगर ये 2x - 3 जो रिमाइंडर है इस fx पॉलिनोमियल में अगर माइनस कर दें, कितना, 2x - 3 अगर रिमाइंडर जो आया है यही पॉलिनोमियल fx में माइनस कर देंगे तो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा किससे, x² - 4x + 3। तो ये हम बोल सकते हैं अगर रिमाइंडर आप x अगर आपका 2x - 3 जो है ये माइनस करेंगे किसमें, fx - rx करेंगे तो जो पॉलिनोमियल आएगा, मान लेते हो पॉलिनोमियल आप px है तो ये px आपका होगा, यही px आपका इज डिविजिबल बाई किससे, ये आपका है x² किससे डिविजिबल हो जाएगा, x² - 4x + 3 से हो जाएगा। क्लियर है माय डियर। अब देखो अब आप कर लेना fx में से rx कितना, ये rx आपका ये, इस बात का ध्यान रखना, rx आपका ये है। क्लियर है। rx आपका ये, अगर ये वाला इस पॉलिनोमियल में माइनस कर देंगे तो आपका मान लो px पॉलिनोमियल मिल गया, px एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। फिर आप डिवाइड करो किससे, x² - 4x + 3 से, तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। इट मीन एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब यह है कि तब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तभी हम बोलते हैं एग्जैक्टली डिवाइड करके, ठीक है।